अपनी इस बेटी के साथ साथ इस बेटी को भी लेकर जाइए, क्योंकि जब तक ये इस घर में रहेगी हमारी जिंदगियों में ऐसे ही कोई ना कोई तबाही आती रहेगी। राघव, हाँ आओ बेटा, ये तीनों सूटकेस गाड़ी में रखो। इस समय ना एयरपोर्ट जाते वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। क्या हुआ? तुम दोनों तैयार नहीं हो? बुआ जी, मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए। क्यों? एक मिनट बेटा, जाओ मैं बाद में बुलाती हूँ। पर क्यों? किस लिए? क्या इसकी वजह वो है जो प्रतीक और स्मिता ने किया है? चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। प्रतीक मेरा बेटा है, उसकी गलतियों को कैसे ठीक करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसकी वजह से तुम अपनी छुट्टियां बर्बाद मत करो। कुछ ही दिनों की बात है, इसमें इतना क्या बुरा हो जाएगा? बुआ जी, राघव बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर में सब लोग इतने परेशान हैं और ऐसे में हम सब कुछ भूलकर वहां जाके एंजॉय तो नहीं कर सकते ना। मुझे भी यही लगता है कि हमें यहाँ होना चाहिए सबके साथ। राघव, तो मैंने टिकट्स भी कैंसिल कर दी। टिकट्स कैंसिल कर दी? और तूने मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा? बुआ जी, घर में इतना कुछ चल रहा है, उसके बाद मैं घर से दूर कैसे जा सकता हूँ? ये फैसला तो मुझे लेने देता ना। प्रतीक की गलतियों को कैसे सुधारना है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं बस इतना चाहती थी कि तुझे थोड़े दिन आराम मिले, तुझे तेरी खुशियों के पल मिले, क्योंकि जिस तरह के लोग इस घर में रह रहे हैं, इस घर में आए दिन मुसीबतें तो आती ही रहेंगी। तो मुझे ये सोच सोच के घबराहट हो रही है कि बाहर ईद को क्या क्या सुनना पड़ेगा। वो कैसे सहेगी सब? हाँ मम्मी, मुझे भी यही लग रहा है कि हम बहुत बुरा सपना देख रहे हैं और वो सपना बस टूटने ही वाला है। भाभी, भाभी, तेरे चाचा दरवाजा नहीं खोल रहे। क्या? क्यों? पता नहीं, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ। चलिए ना। हाँ चल। स्मिता के पापा, चाचा, स्मिता के पापा, दरवाजा खोलिए। दरवाजा तोड़, जल्दी कर। क्या कर रहे थे आप? हमें छोड़कर जा रहे? मैं थक गया हूँ सुमन, समाज को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? इससे अच्छा है तो मैं मर जाऊं। नहीं भाई साहब, नहीं। मैंने ऐसा क्या किया है कि जिससे मेरे सर से फिर से पिता का हाथ हट जाए? क्या हम आपका कुछ नहीं लगता? इतना पराया कर दिया आपने मुझे आज। मैंने आज तक पूरी दुनिया से अपने पापा के बारे में यही सुना कि मेरे पापा बहुत कमजोर आदमी थे, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब मैं दुनिया से दोबारा आपके बारे में नहीं सुनना चाहूंगा चाचा जी। एक बार अपनी बुआ की इच्छा का, अपनी खुशी का मान रख के देखता, लेकिन नहीं, तूने हर बार की तरह वही किया जो तुझे ठीक लगता है। बुआ जी, मेरी इस बात का बुरा मत मानिए। क्यों ना बनाऊं? मैं तो बुरा बनाऊंगी। तुझे पता है कितना समय लगा कर मैंने एक एक जगह चुनी थी जहां तू घूमने जाएगा। हर होटल का कमरा छान मारा था मैंने बुकिंग करने से पहले। मैं चाहती थी कि मैं अपने राघव बेटे के लिए कुछ करूं, लेकिन तूने मेरी ये इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। रीत, क्या हम हॉलीडेज के बारे में दोबारा सोच सकते हैं? दोबारा सोच सकते हैं?
कैसे राघव? मेरी बहन की बेवकूफी की वजह से हम दोनों की फैमिलीज इतना सफर कर रही है। दिव्या भाभी की हालत देखी थी आपने? उनका इतना इंपॉर्टेंट रिश्ता दांव पे लगा है, वो अपने होश खो बैठी थी। हम वैसे कैसे जा सकते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले मैं भी घर को इतने दिन के लिए छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, फिर मैं मान गई थी ना कि हम वहां से सब कुछ संभाल लेंगे। पर अब ये जानते हुए भी कि हमारे पीछे यहाँ क्या हो रहा होगा, क्या हम एक मिनट के लिए भी वहां चैन से रह पाएंगे? आप खुद ही बताइए। आई थिंक प्रीत सही कह रही है बुआ जी। बुआ जी, एक बार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, उसके बाद मैं खुद आपके पास आऊंगा और आपको कहूंगा कि आप सब अरेंज कीजिए मेरे लिए, फिर से फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, सब कुछ। और इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे, आप और फूफा जी हमारे साथ चलेंगे। लेकिन प्लीज इस बात के लिए आप अपनी कीमती आंसू मत बहाइए। और आप मुझे प्यार करती हैं ये साबित करने के लिए आपको ये हॉलीडेज या कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रतीक ने इतना कुछ किया, उसके बावजूद आप मेरी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। इससे बड़ा सबूत मेरे लिए क्या होगा बुआ जी, आप बताइए। अच्छा, अब बैठिए यहाँ प्लीज। ये बाजी तो तुम जीत गई रीत, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, राघव ने मेरे नाम पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है, मैं उसको अपने हाथ में लेकर उसका फायदा उठाऊंगी। बुआ जी, हम सबके प्यार का गला घोटा है उसने। तू जैसे देवता समान भाई का सम्मान नहीं किया उसने। सुमन को धोखा दिया उसने। ठीक है ध्रुव, मैं अपनी जान नहीं ले रहा, लेकिन आज के बाद वो इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। हम सब के लिए मर चुकी है वो। आज के बाद उसकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। इसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। मर चुकी है मेरे लिए। अगर तुम इसे घर लेकर के गई तो घर पे मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सब घर वाले मुझसे इतने नाराज हैं। हमने कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिया है ना? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता था सब हमसे नाराज होंगे और हम तैयार थे इन सब के लिए, है ना? सच बताऊं, महीनों में पहली बार मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा। चुप चुप कर मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। आप मेरे पास नहीं रहता था ना, तो बहुत बेचैन रहता था। वो सब तो ठीक है प्रदीप, एक साथ तो हमें अभी भी रहने नहीं दिया जा रहा है। हमें एक कमरे तक में रहने की परमिशन नहीं है। अब देखिए ना, मेरे हस्बैंड होने के बाद भी आपको मुझसे छुप कर मिलना पड़ रहा है। डोंट वरी, आप मेरे साथ हो ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वाह, क्या बात है। क्या लिपटा लिपटी चल रही है लैला मजनू की। दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी बताती। हटो। इस जमाने में हटो दो। जब औरतों के पति मर जाते थे ना, तो उनसे मुंडन हो जाते थे। मुंडन करके ये तेरा भ्रम दूर कर दूंगी कि ये करते कौन है? छोड़ मेरा। दिव्या छोड़ो। दिव्या छोड़ो। दिव्या, दिव्या। बाल तो मैं छोड़। छोड़ो इस बता को। छोड़ो दिव्या, छोड़ो मेरे पति को। वरना वरना क्या? और ये तुम्हारी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? इसके बाल तो आज जाके रहेंगे।
क्यों अपनी पत्नी पे हाथ उठाया? ये नाटक बंद करो रीत। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम चाहती क्या हो? हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सारा कांड करके महान बनने की आदत तुम्हारी बहुत पुरानी है। पहले जब उन्नति की शादी हो रही थी, तुम जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई, और उसके बाद अब अपनी इस 2 टके की बहन के साथ तुमने मिलकर फंसा लिया मेरे प्रतीक को। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, पैसे चाहिए, दौलत चाहिए? अरे चाहिए थी तो मांग लेती। मेरे पापा की मुरैना में बहुत जमीन है, दान भी दे देते तुम्हें, लेकिन इसके लिए मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? बस कीजिए दिव्या भाभी, और हर चीज की दोषी मुझे ठहराना बंद कीजिए। स्मिता ने जो किया उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, समझिए आप। और मैं सबसे अपना पल्ला इसलिए नहीं झाड़ रही हूँ क्योंकि अब हम बच्चे नहीं हैं, और हमें समझदारों की तरह सोचना पड़ेगा कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। आप लोगों को जो करना है ना वो करिए, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में प्रतीक की बीवी बन के, समझे? और हम ऐसा होने नहीं देंगे इसमें। हमारे लिए दिव्या भाभी ही प्रतीक भैया की वाइफ थी, है और रहेगी, और तुम्हें ना इस घर में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वाओ, हस्बैंड वाइफ की बात भी कौन कर रहा है जिसकी खुद की शादी नहीं चल रही है, जिसकी खुद के हस्बैंड के दिल में सिर्फ नफरत है। उन्नति, हमारी शादी ना प्यार की नींव पर रखी गई है, समझी? और तुम क्या, इस घर में किसी की कोई हिम्मत नहीं है जो मुझे और प्रतीक को दूर कर सके। और तुमने जो अपनी शादी में किया है ना, उसके बाद तो तुम्हें हक भी नहीं है कि तुम उन मामलों में बोलो जिनके बारे में तुम्हें कुछ पता ना हो, समझी? स्मिता, ये कौन सा तरीका है अपने परिवार वालों से बात करने का? ओ हेलो, ये हमारी कोई फैमिली मेंबर नहीं है, सिर्फ 2 टके की घटिया सी घुसपैठ किया है इस घर में। मैं इसे इस घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। इसका मैंने एक दिन यहाँ नर्क नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी दिव्या सूर्यवंशी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने दिव्या। आज के लिए तो तुमने उसकी जिंदगी नर्क कर दी है ना दिव्या, तो अब कल के बारे में सोचने के लिए चलो यहाँ से। नहीं बिग सिस्टर इन लॉ, मैं तब तक ये कमरा नहीं छोड़ूंगी जब तक प्रतीक यहाँ से नहीं चले जाते। मैं एक पल भी प्रतीक को इस लड़की के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिव्या, प्रतीक भैया प्लीज आप वीरू भैया के रूम में जाइए, प्लीज जाइए ना। चलो चलो। चलिए दिव्या भाभी। दिव्या की बच्ची मेरे बाल काटने आई थी ना, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। जिस जिंदगी भर का प्यार देने के लिए थैंक यू माय डियर हस्बैंड। हमारा प्यार हम दोनों को ऐसे जोड़ के रखेगा। अब देखती हूँ क्या करेगी। वीरेन, ये तू क्या कर रहा है? घर में इतनी टेंशन चल रही है, तू शराब पी रहा है? नहीं माँ, मैं तो शराब थोड़ी ना पी रहा हूँ, मैं तो प्रतीक की नई शादी का जश्न मना रहा हूँ। तू पागल हो गई? ये कोई जश्न मनाने की बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो मैं अकेले चुपचाप बैठकर उस चीज की खुशी मना रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई ने वो कर दिखाया जिसे करने की ना मैं हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। माँ क्या? और क्या, मुझे देखो ना, पूनम को आज तक सर पे बिठा कर रखना पड़ता है मुझे, जबकि एक आंख नहीं भाती है मुझे, नफरत है मुझे उससे। और यहाँ प्रतीक को देखो, कैसे उसने एक झटके में दिव्या को उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया, जबकि वो पूनम से कितनी ज्यादा हिम्मत वाली और समझदार है। तो इस बात पे प्रतीक के लिए छोटा सा जश्न बनाना तो बनता है ना माँ। तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कह रहा है? वो स्मिता बहुत ही चंट लड़की है, ऊपर से वो रीत की बहन है। आज नहीं तो कल खून का रिश्ता सब रिश्तों पे भारी पड़ेगा। और हमारा बेवकूफ प्रतीक अगर रीत की मुट्ठी में आ गया ना, तो रीत की पकड़ इस घर में और मजबूत हो जाएगी। यार, ये रीत वाले एंगल के बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। कैसे सोचेगा, कैसे सोचेगा? उसके लिए अकल लगती है, जो कि तुम दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं है। और प्रतीक एक पत्नी रखने के लायक नहीं है, 2 पत्नियां रखने का शौक पाला है जनाब ने। माँ, अब आप प्रतीक की चिंता मत करो,
अभी राघव का पैसा प्रॉपर्टी हमें मिलने वाला है ना, उसके बाद आप, मैं और प्रतीक बहुत अमीर हो जाएंगे। और रईसों को अलाउड होता है ऐसे 2-4 बीवियां रखना। महाराज, निकले अपने सपनों की दुनिया से। हमें राघव के पैर की मैल भी नसीब नहीं होने वाली। स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया उसने। क्या नहीं जा रहे वो लोग? नहीं, प्रतीक ने जो हमारे सर पे बॉम्ब फोड़ा है ना, उसका फायदा उठाकर रीत ने राघव को यहाँ रहने के लिए मना लिया है। अगर राघव नहीं जाएगा तो पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम नहीं आएगी माँ। मालूम है, तभी हमें कुछ और सोचना होगा। अब जब राघव बाहर नहीं जा रहा है तो कोई नई तिकड़म भिड़ा के राघव और रीत को अलग करना होगा। सोच, और कुछ जल्दी से सोच, वरना इतनी कोशिशों के बावजूद हम खाली हाथ मलते रह जाएंगे, खाली हाथ मलते। विवेन, रीत को मेरी असलियत के बारे में पता चल चुका है। उसे सिर्फ मेरे खिलाफ एक सबूत मिलने की देर है। जिस दिन उसे वो सबूत मिल गया ना, वो मेरी कहानी का अंत कर देगी। The end। इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है तू? हमारे खानदान में आज तक किसी ने खानदान की मर्यादा नहीं तोड़ी, और तूने ये कुकर्म करने से पहले एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा कि वो समाज में सर उठा के कैसे चलेगा जिसके खुद के बेटे ने उसका सर शर्म से झुका दिया। बोल, बता, अब इस सबको खत्म करने के लिए मैं क्या करूं? खुद को फांसी लगा लूं या तेरा गला घोट दूं? फूफा जी, ये कैसी बातें करें? छोड़िए इसे। तू ही बता राघव बेटा, मैं क्या करूं? इससे मुझे कहीं को दिखाने लायक नहीं छोड़ा। छोड़िए, छोड़िए इसे। तुम तो हर एक की जिंदगी में दखल देती हो, लेकिन तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारा लाडला इतना बड़ा कांड कर गया और तुम्हें पता तक नहीं चला। क्यों शारदा, क्यों? आप सच मानिए, इस प्रतीक ने जो किया है, मुझे उस पर गर्व नहीं है। मेरा भी आपकी तरह दिल टूटा है, मेरी भी आंखें शर्म से झुक गई है। लेकिन मैंने अपने आप को शांत रखा हुआ है, क्योंकि मैं ठंडे दिमाग से सोचना चाहती हूँ कि इस मुसीबत से कैसे निकला जा सकता है। इस मुसीबत से बाहर निकलना बहुत आसान है मम्मी जी। प्रतीक अभी उस लड़की को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाले। मैं उसे 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं दिव्या के साथ हूँ। स्मिता इस घर में नहीं रह सकती। इस नालायक की 2-2 पत्नियां नहीं हो सकती। इट्स अ क्राइम। आप दिव्या को क्यों नहीं बोलते कि मुझे छोड़ दे पापा? प्रतीक, बकवास बंद कर प्रतीक। बकवास नहीं कर रहा भैया, मैं दिव्या से प्यार नहीं करता। और सच तो ये है, दिव्या भी मुझसे प्यार नहीं करती। इसके सिर्फ में ATM मशीन की जैसे, जो सिर्फ पैसे निकाल के इसने अपने लिए कपड़े और ज्वेलरी खरीदे। ना कभी रिस्पेक्ट दी, ना कभी प्यार दिया, सिर्फ जलील किया इसने मुझे। खुदा ना खास कभी हम गरीब हो गए ना, तो सबसे पहले ये छोड़ के जाएगी हमें। लेकिन स्मिता ऐसी नहीं है, वो मेरी रिस्पेक्ट करती, मुझे प्यार करती है, ऐसा प्यार जो आज तक मुझे किसी ने नहीं किया। मुंह तोड़ के तेरा हाथ में दे दूंगा तो सारे सच्चे प्यार का भूत उतर जाएगा तेरा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये आपके लायक ही नहीं। आपके साथ गलत करने के बावजूद ये ऐसी घटिया बातें कर रहा है। मैं तो कहता हूं इसे डिवोर्स दे दीजिए, बाहर जाने दीजिए। 2 पैसे कमाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर देखते हैं इसका प्यार इसके साथ देता है या नहीं। राघव, ये क्या कह रहे हैं आप? डिवोर्स इसका हल नहीं है। दिव्या भाभी और प्रतीक भैया 4 साल से शादीशुदा है, और अब अगर स्मिता इनके बीच में आ गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसकी सजा दिव्या भाभी को मिलेगी। दिव्या बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अभी इस बात को घर से बाहर मत जाने देना, क्योंकि समाज तुम्हें ही कसूरवार ठहराएगा और तुम्हारा ही मजाक बनाएगा बेटा, समझी? जी। प्रतीक का मिला है, बाहर निकाल। ये तो मेरे मोंटी भैया की आवाज है। मैं जा जाके अपने मोंटी भैया को बुलाया। मैंने उन्हें नहीं बताया है, लेकिन अच्छा हुआ उन्हें पता चल गया और वो यहाँ आ गए। अब तुम्हारे किए कि तुम्हें बराबर सजा मिलेगी। बहुत मजनू बन रहे थे ना, अब फटे हुए कपड़े और टूटे हुए मुंह के साथ चिल्लाना लैला लैला। बेटा सुनो मेरी बात। वो मोंटी जी मेरी बात सुनिए। छोड़ो मुझे।
जीजे, बड़ा शौक है ना तुझे शादियां करने का? हाँ चल, अब मैं तेरी बारात निकालता हूँ, चल, वो भी धूम धड़ाके के साथ में। हाँ ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, छोड़ो उसे। दिव्या भाभी समझाइए इन्हें। मोंटी भैया, उसके पहले ना डांडिया खेलते हैं। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो। एक मिनट, चुप। मोंटी, मैं तुमसे सिर्फ 5 मिनट मांग रही हूँ। आंटी, मैं आज से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। इस कमीने ने ना मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, धोखा दिया मेरे बहन को इसने। मैं इसकी जान ले लूंगा। एक मिनट, तुम मुझसे 5 मिनट बात कर लोगे ना, तो मैं जानती हूँ तुम्हारा ये खून खोलना बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर भी अगर तुम्हें प्रतीक को मारने का मन करे, उसके साथ तुम जो करना है करो। तुम चाहो तो मैं भी एक डंडा उठा लूंगी और दोनों मिलकर कूटेंगे इस बेवकूफ लड़के को। लेकिन फिलहाल मेरी बात सुन लो। शारदा आंटी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही है, सुन लो मेरा बेटा। ठीक है, आओ मेरे साथ, आओ, संभाले से मेरे साथ चलो। पिछले चंद घंटों में सबसे सुकून भरा पल है ये। अगर इतनी नफरत है मुझसे तो छोड़ क्यों देती मुझे तुम? मुझे अच्छी तरह से याद है, दिव्या और प्रतीक की शादी में मेरे मोंटी बेटे ने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ शारदा आंटी के हाथ की बनी हुई लस्सी पे लस्सी पिए जा रहा था। आज भी मैं तेरे लिए वैसी लस्सी बना कर लाई, पीना। हाँ, अच्छी लगे तो और है। मोंटी बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। जिसकी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो, उसे तो ऐसा ही महसूस होगा ना। लेकिन पता है तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ना, पिक्चर वैसी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा प्रतीक बिल्कुल ही बेवकूफ है, लेकिन ये उसका किया धरा नहीं है। कैसे समझाऊं? वो मोंटी, हमारे और तुम्हारे जैसे अमीर लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं, और उन घरों में दरारें भी उतनी ही बड़ी होती, और उन दरारों में से गरीब घटिया लड़कियां घुसने की कोशिश करती है। दुख की बात यह है कि हमारे घर में ऐसी ही चालाक और शातिर लड़की पहले ही घुस चुकी है, राघव की पत्नी रीत। रीत का इससे क्या लेने देना? धोखा तो आपके बेटे ने दिया मेरी बहन को। क्या है ना कि प्रतीक ने पूरी तरह से धोखा नहीं दिया है, ये सब रीत का किया धरा है। हमें रीत को सबक सिखाना होगा, उसकी जिंदगी बर्बाद करनी होगी।